वेलकम बैक। अब बात करते हैं दोबारा इसी मौजू के ऊपर। परेशानी आपको? हम लोग जब जुम्मा पढ़ना आता है सारा सीरियस है, पानी नीचे आ रहा होता है, ना बर्तन होने के जोगे रहते हैं, सारा पानी गंदा आ रहा होता है, ऊपर से सारा गटर। क्या होना चाहिए बताओ? अब आपको ही पता है, जो भी होना, गटर भी सारा भरा हुआ है। अच्छा, अब आप बताएं जो करना है करें। कर दें ठीक इसको? हाँ जी कर दें, मैं तो कहता हूँ अभी कर दें। हो गया जी, हो जाएगा। लो जी, हमने बच्चे से वादा कर लिया, अब हम करवा के छोड़ेंगे। उतले पोषण ਦੇ ਵਿੱਚ रहने ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਗਟਰ ਖੁੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਗਟਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਇਹ ਬਲਾਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਸਕਨੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਨੇ ਆ। बहुत बुरी हालत है जी। अब मैं अपने कैमरामैन उस्मान से कहूँगा कि ये देखें, ये शर्म की बात है। ये किस इलाके में हैं? ये कोई बहुत ज़्यादा बैकवर्ड इलाका नहीं है। यहाँ से वासा के जो दफातर हैं कोई 100 किलोमीटर दूर नहीं है। ये आप घर की हालत देख लें तो यकीन करें शर्म आ रही है मुझे ये देखते हुए यहाँ पे कि ये लाहौर का दिल इछरा और इछरे की ये हालत है कि लोगों के घरों के अंदर गटरों का पानी और मच्छरों की भरमार है, बदबू आ रही है बुरी तरह, और लोग बीमारियों का शिकार है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो बच्चे कई लोग जो है वो बच्चे बीमार हैं। इन चाचा से पूछे क्यों जी? हाँ जी, बहुत बहुत बुरा हाल है जी इधर। आपकी मेहरबानी है, इसका कुछ सोचें, करें कुछ, आपकी मेहरबानी है मरियम साहब। देखिए हमारी ड्रेसिंग देखे, हम गरीब आदमी हैं, हम अमीर नहीं हैं, क्यों गरीब को खाई जा रहे हो? 12 महीने इतना ही रहता है। अच्छा, अल्लाह जानता की मुसीबत बनी, खरे गलती हो गई, गुनाह हो गया, गली का मकान लैन दा। अल्लाह जानता बहुत मुसीबत बनी है, बड़ी मुश्किल लंघन डे हैं। बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। एक तो अपना बुरा हाल होया वा, असी पर मजदूर बंदे हैं, बड़ी मुश्किल उतों लंघना पैंदा। नहीं है तो मेरा ख्याल है कई 1-2 महीने का चक्कर नहीं है, तो सालों तो साल फसिया। अज पानी मेरा ख्याल है कुछ घट है, अदरवाइज इत्थे तो इन्ना को पानी है कि लोग बीमार हो गए ने। सारे पासे पानी 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 पानी, ना कोई निकल सकता ना कोई बाहर आ सकता है। बहुत देर तो है, तकरीबन 2-2.5 साल तो ना आंदे ने, कढ़ के चले जाते ने, आंदे ने कदी आंदे ने कदी नहीं आंदे, पानी इंज ही रहता बस। बेटा ये बताओ, ये पानी क्या सूरत हाल है? ये पानी महीना हो गया कि ऐसे ही है, कोई भी नहीं आ रहा। कंप्लेन वगैरह करते हैं, आता कोई भी नहीं है। कोई नहीं आता? नहीं। क्या मुतालबा आपका? यही कि कोई हुक्मरान को चाहिए कि कुछ करे, तंगी होती है, नमाज़ी गुजरते हैं यहाँ से। ठीक है, सारे ये गटरों के हवाले से बताइएगा। ऐसे गटर बंद है ने सारे। कितनी देर तो? मैं तो तकरीबन महीना हो गया देख रहा रोजाना लंघ करता। कपड़े गंदे होंगे ने? कपड़े गंदे होंगे, बिल्कुल होंगे गंदे। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਗੰਜ ਬਖਸ਼ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਲੀ ਦੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਵਾਸਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ नहीं ਪਿਆ। लो जी, जड़ा फुल वही लाल, जड़ा खोलो वही लाल। हम तो जो है वो लोगों से बात करते हैं, कोशिश करते हैं इस हवाले से करें, लेकिन जो भी करता है वो कहता है इस सारे इलाके की बुरी हालत है, जो बहुत बड़ा इलाका है। अब सारी जगह पे हम जा नहीं सकते, वक्फे के एक वक्फे दूसरा प्रोग्राम जो है वो हम आगे भी बता रहा हूँ। गंज बख्श रोड, शामी स्ट्रीट, मुख्तार स्ट्रीट और मेन स्ट्रीट, सारे पास यही हाल है। सारा बंद है? सारा बंद हो। बस दफ्तर फोन कर दो, आंदा कोई नहीं, कोई सुनता नहीं, कोई नहीं सुनता पाया। मैं सब इंजीनियर मिलन चलांगा, 3 बारी सवेर मैं गया, मिलता नहीं पाया। अच्छा, वालेकुम। ये पानी कब से खड़ा है? ये 2-3 महीने हो गए, पानी इतना खड़ा है कि लोग गटर में बच्चे गिरी जा रहे हैं। गटरों में कल भी बच्चा गिरा है, गाड़ी भी गई है, भी पहिया भी खुल गया। अच्छा, तो परसों भी बच्चा गिरा है, चौथ भी गिरा है, रोज बच्चे गिरते हैं? रोज बच्चे गिर रहे हैं। और बादशाह वाले रोज आते, सफाई करके जाते, नहीं पानी निकाल के फिर चले जाते हैं। कल भी आए, पानी निकाला, गाड़ी लेके आते, कुछ करते नहीं, काम नहीं करते। वो जो अफसर भी आते हैं वो भी सारा कुछ कहता नहीं। चलो ठीक है जी। फिर बहुत देर से गंद है, ठीक है। हाँ जी,
अस्सलाम वालेकुम। ये 3 साल से रोड 2 दफ़ा अप्रूवल हो चुका हुआ है, उसके बाद अप्रूवल होने के बाद ये बना ही नहीं है। आप कह रहे हैं सीवरेज भी पास हो गया है, रोड भी पास हो गया है। 3 साल से इसी तरह ये हालत में है। और हमने ये अब प्लान बनाया था, अगर अब गवर्नमेंट नहीं करती तो हम खुद अपनी मदद आपके तहत खुद, हाँ जी, अपनी मदद आपसे तहत करेंगे। और हम ये सीवरेज चार्जेस जो उनसे हम पे नहीं करेंगे, फिर हम अपनी मदद आपके तहत करेंगे। 3 साल हो गया ये इसी तरह हम इतना पानी खड़ा होता है। पूरा रोड यहाँ से जाता है, समनाबाद की तरफ भी जाता है, ये इकबाल टाउन की तरफ भी जाता है, आविया की तरफ भी जाता है, रहमानपुरे की तरफ भी जाता है। ये सारा रोड इस तरफ से यूज़ होता है, मगर इसकी कोई सुनाई नहीं हो रही। 3 साल से कह रहे हैं यही हालत है। तो भट्टी स्ट्रीट है, ये भट्टी स्ट्रीट है, जुवेद मार्केट, इचरा, लाहौर। 3 साल से ये हालत है। तो तकरीबन ये पानी 2-2 फुट पानी यहाँ पे खड़ा रहता है। सीवरेज बंद होता है। ये घटनों के हवाले से जरा बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर, ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे को तकरीबन 2 साल से ज़्यादा ही हो गया इसको इसी तरह ही देखते। तो यहाँ पे आज तो फिर भी पानी ये कम है, वरना अल्लाह खैर करे यहाँ पे सैलाब ही रहता है। इचरा में ही मौजूद हूँ। सुल्तान अहमद रोड इसको कहा जाता है, नाम बहुत प्यारा है, लेकिन रोड इस वक्त प्यारा नहीं है। रोड की हालत बुरी है। यहाँ के जो दुकानदार हजरात हैं, पता नहीं किस मजबूरी में ये यहाँ पे काम करते हैं बेचारे, इनसे बात करते हैं। और ये भी सुना जा रहा है कि इस चौक में कई बार लोग जो है वो इस गटर में भी गिरे हैं, बाइक्स गिरी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खुद ही बताएं यहाँ पे क्या क्या हुआ। जी देखें जी, आपके सामने ही है कि ये हमने खड्डा खुद बनवाया है। इधर वो क्रेन आई थी, 2 लड़के इधर गिरे हैं, ये बच्चा गिरा था तो मरते मरते बचा है। तो हमने मुश्किल से निकाला है, और ग्राइंडर भी लड़के का गिर गया था इसके अंदर। तो उसकी वजह से हमने ये रोड के ऊपर 40-50 हज़ार इस दुकानों का किराया है। तो हम जो है मज़दूर लोग बहुत जो है ना दलील हो रहे हैं। ये लोग इधर आते ही नहीं हैं, आके चले जाते हैं, देखते नहीं हैं। कुछ बच्चे गिर रहे हैं, बड़े गिर रहे हैं, जो भी गिर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, लेकिन ये इधर कुछ भी नहीं कर रहे। आप नहीं आते, नहीं, कुछ भी नहीं आता इधर। इंतजामी आते हैं, देख के चले जाते हैं, काम नहीं करते। आप देख ही सकते हैं, आपके सामने ही है। बारिश जो है वो सुबह ही हुई थी, अभी तो बारिश सुबह इतनी बारिश तो नहीं हुई, लेकिन जब बारिश होती है यहाँ पर तो घुटने जितना पानी हो जाता है। काफ़ी बारिश होती है इधर जब, तो ये दुकानें के अंदर पानी चला जाता है। 50-50 इनका किराया 1000। तो ये बड़े मजबूर हैं। ये देखो बुजुर्ग भी खड़े हैं आपके सामने, इनसे आप ज़रा बयान लें ज़रा। बहुत शुक्रिया। एक और तुम इधर आओ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा जी ये बताइएगा, ये क्या हालत है? ये 3 महीने तो हालत हुई भी है जी। अच्छा, सामने पानी के पैप टुटे पे, जो पानी चल रहा सरकारी पानी, साफ पानी चल रहा। ये रात ਨੂੰ ਆਈਦਾ, ਸੁਬਾਹ ਜਾਈਦਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਜਾਈਦਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਈਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਰਮਾਨਪੁਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਰਮਾਨਪੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਜੀ, ਥੱਲੇ ਨਿਕਲਿਆ ਪੈਪ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਪੈਪ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰਨਾ, ਪੈਪ ਸਹੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ, ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਸਾ ਦੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ 50 ਵਾਰੀ ਗਏ ਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਬੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਜਾਈਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਮਾਨਪੁਰੇ ਜਾਓ। ਰਮਾਨਪੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛਿਰੇ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਆਓ ਜੀ। नहीं 80% ਸਾਹਮਣੇ 80% लोग अखा की बीमारी मुबतला हो गए हैं। गंदगी मेरी अपनी अखा इन्फेक्शन हो गया। अच्छा, ते बाकी तुसी देख रहे हो कि इसी ना अपील करने पंजाब हुकूमत कि साडा मसला हल करा दे। बड़ा पेचीदा दरीना मसला है और बड़ा गमगीन मसला है। अच्छा, कभी तुसी जाके बस वालियां नूं मिले हो? हाँ जी, गए हैं, टैंकी ते गए हैं रमानपुरे वाली दे। कोई नहीं सुनता? नहीं जी, वो कहते हैं जी इछड़े मोड़ वाली टैंकी का काम है। इछड़े मोड़ वाली टैंकी जाने वो कहते रमानपुर वाली टैंकी का काम है। इनके इसी इलाके का तयन नहीं हो रहा। नहीं, वो कहते हैं जी इसी उन्होंने ना यानी कि एक ना वो जिमें चिड़ी छिकी की कहते हैं टेनिस बॉल बन के रह गए हैं। तुसी टेनिस बॉल बन के रह गए हैं। ना यार, ऐसे तो ना करें। ये हमारे इतने बड़े बुजुर्ग, इतनी उम्र है उनकी, आप उनको जलीलो ख्वार करते हैं। तनख्वाह ही मेरा ख्याल है आप जलीलो ख्वार की करने की लेते हैं। पंजाब में अगर ये ज़्यादातर लोग सरकारी अफसरान जो है ना, ज़्यादातर लोग तनख्वाह ले रहे हैं अवाम को तंग करने की। और जब ये रिटायर होते हैं तो मस्जिद की सबसे पहली सफ़ में जाके बैठते हैं।
और फिर वहाँ पे जाके ये मस्जिद की कमेटी के मेंबर बनने की भी कोशिश करते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वासलाम जी। क्या मसला है? कोई मसला नहीं, अल्लाह शुक्र है, ठीक ठाक है। राजी भाजी की होया हाल है कोई नहीं, हाल सैट हो जाएंगे, अल्लाह खैर करे। अच्छा हाँ 2-4 दिन लगणगे, हो जाएंगे सैट। केड़ा रोला? चलो अल्लाह का। हाँ दुआवां दिओ मरियम नवाज नूं जेह्ड़ी सैट करदी पई तुहाडा मुल्क। हाँ जी मरियम तो कर रही है, लेकिन ये जो अदारे वाले क्या कर रहे हैं? वो तो ये ठेकेदार कर रहे हैं ना सारा कुछ। ठेकेदार नहीं सही कर रहे ना ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ। बादशाह की जिम्मेदारी भी है ना, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਤੇ ਠੇकेदार ਜਿਹਨੇ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ, गटर गुटर हर शे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये दुकान पे चलने में तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। थोड़ी सी बेटे, बहुत तंगी है, आने जाने वाले भी तंग है, हम ज़्यादा तंग है। मच्छर भी है, गंदगी भी है, बदबू भी, सारे आदमी गिर चुके हैं यहाँ पे। यहाँ कुएं के अंदर गिरे 3-4, 2-3 दिन पहले 2-3 आदमी गिरे, मोटरसाइकिल समेत गए अंदर, फिर निकाला उनको जी। ऐसे ही है, और अल्लाह पाक खैर करें, इनको बोले कुछ करें मुल्क के लिए। ये देखें, ये साफ़ पानी है, कहते हैं सेफ वाटर, पानी की बचत करें, वासा महकमा कहता है। और ये साफ़ पानी बिल्कुल जो है उसका पाइप आज कह रहे हैं कि पता नहीं कितने महीनों से ये टूटा हुआ है। 2-3 महीने से ये बुज़ुर्ग सामने बोल रहे हैं, बता रहे हैं ये टूटा हुआ है। ये यहाँ पे जो है वो कीचड़ भी बन रहा है इसकी वजह से, और ये पानी गटर में जा रहा है। ये इसका ढक्कन खुला हुआ है और ये भरा हुआ है गंदगी से, और किसी वक्त भी किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। तो कोई पुरसाने हाल नहीं है, हमें नज़र आ रहा है। अफसरान अगर इधर चक्कर लगाएं, चलो पैदल ना आए, अपनी गाड़ी में बैठ के ही आ जाएं, एसी वाली गाड़ी में आप बैठ के आएँ, एक चक्कर लगा लें दूर का, शायद आपको कोई अंदाज़ा हो जाए। लेकिन मुश्किल है, क्योंकि ये आपकी ज़रूरत नहीं है चक्कर लगाने की। पेंसिल है आपके पास, वो व्हाट्सएप ग्रुप आपके पास है जिसके ऊपर बाहर से आप एक तस्वीर उतारते हैं, वो उसके ऊपर डाल देते हैं कि जी बिल्कुल सफाई हो गई, साफ़ सुथरा हो गया पंजाब। तनख्वाह आप लेते हैं ना, तो जो है ये इस चेक करना MPA का काम नहीं है, ये चेक करना वज़ीर आला का काम नहीं है, ये चेक करना ज़िली इंतज़ामिया का काम है, ये वासा का काम है। लेकिन पता नहीं, शायद बहुत ज़्यादा बैकवर्ड इलाका हो तो हम कहें जी उनकी पहुंच नहीं है वहाँ तक। ये सिर्फ 5 मिनट फिरोजपुर रोड से, ये वासा का जो हेड ऑफिस है यहाँ से 10 मिनट के फासले पर है। शायद उनके लिए यहाँ पे आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन गलियों में आना उनके बस की बात नहीं है। वो जाएंगे तो जाएंगे लक्ष्मी चौक चले जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फिर ये माल रोड पे चले जाएंगे जहाँ से वज़रा गुज़रते हैं, जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी के बड़े बड़े अफसरान गुज़रते हैं। सेक्रेटेरिएट के बाहर चले जाएंगे, वहाँ पे एक फ़ोटो बनाएंगे वो लंबे लंबे बूट पहन के। लेकिन लंबे बूट आप यहाँ पहन के आएँ, यहाँ विज़िट करें आप, उधर तो लंबे बूट पहनने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ लक्ष्मी चौक में आप लंबे लंबे बूट पहन के जाते हैं, खुदाया इधर आएँ, ये इलाके का विज़िट करें। इस तरह के बहुत सारे लाहौर में इलाके हैं, तो पता नहीं आप कहाँ सोए हुए हैं। अब हम ये तो नहीं कह सकते आपको कि आपका क्या हाल है, क्योंकि हाल बुरा है। हाल बुरा है जी, आप देख रहे हैं रोड सारा फटा हुआ है। 3 माह हो गए, 3 माह हो गए, और हम कारोबार की वजह से बहुत परेशान हैं। इधर थोड़े दिन पहले ना इसमें वो खड्डे में ना 2 लड़के भी गिर गए थे, बाइक समेत। अच्छा। हाँ जी, फिर उनको निकाला है वहाँ से। हाँ जी, कहना चाहते हैं हम ये चाहते हैं इंतज़ामिया जितनी जल्दी हो सके ये हमें रोड बना दे, बस हम ये कहना चाहते हैं। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये कब से ये हालत है? सर ये तकरीबन 3 से 4 माह हो गए हैं ये हाल है। कारोबार इधर क्या होगा कि पैदल नहीं आप गुजर सकते, तो किसी कस्टमर ने कहाँ पे आना। नज़र आ रहा है मुझे। कभी आपने शिकायत नहीं की किसी इदारे को? सर कोई मिलेगा तो किसी को शिकायत करेंगे। वहाँ पे इन्होंने टोया मारा हुआ था कोई आज से 3-4 दिन पहले। अच्छा। वहाँ पे 2 बाइक्स बीच में गिरी हैं, 4 बंदे बीच में गिरे हैं। ठीक है। उसके बाद आए हैं जी आपका ये रोड हम सीधा पदरा कर देते हैं। क्रेन आई है, उसने यहाँ पे दोबारा टोया मारा, ये रास्ता फिर बंद कर दिया, खड्डे बना दिए। जो बाइक को गुजर रही थी थोड़ी बहुत, वो भी गुजरना बंद होगी। गटर बनाया उसी तरह छोड़े, फिर गैप हो गए। जब तक यहाँ पे कोई ना कोई मसला नहीं बनेगा, इन्होंने नहीं आना। कोई मसला बनेगा, कोई गिरेगा, किसी को चोट लगेगी, ये तो चाह रहे हैं कि कोई ना कोई मर जाए। अवाम तो वैसे ही मरी है, दुकानदार वैसे मर गया। 4 महीने से वो पल्ले से डाल रहा, कस्टमर आएगा तो कारोबार करेगा वो।
वालेकुम सलाम जी सर। अब हम आपको ये तो नहीं कहेंगे क्या हाल है आपका, क्योंकि आपका हाल बुरा है इधर। जी बिल्कुल, आपकी सोच से ज़्यादा बुरा है। मैं देख रहा हूँ। कब से ये हाल है? ईद से 1 महीना पहले अच्छा कि ये काम शुरू है। ठीक है। बाकी सारा कुछ आपके सामने ही है, देखें ये तकरीबन 1.5 महीना हो गया है इसकी, उन्होंने इधर ये गटर बनाना है वो नहीं बन रहा। 1.5 महीने में? 1.5 महीने में एक गटर एक पाइप नहीं डल रहा। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहूँगा, बाकी सारा कुछ आपके सामने है, हम आप क्या कह सकते हैं, हम किसको क्या कहेंगे। पहले भी मीडिया वाले आए हैं, लाहौर रंग वाले आए हैं, वो भी करके चले गए हैं, आप भी करके चले जाएंगे। होना कुछ भी नहीं है, क्या करें इनका। इंतज़ामिया बेहिस्सा है कि हम क्या कर सकते हैं, हमने तो आवाज़ ही पहुँचानी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, कारोबार बिल्कुल। ना मैं DC हूँ, ना मैं कोई वासा का वो MD हूँ। जी ऐसे ही है, तो आपकी आवाज़ पहुँचानी है। जी आपकी मेहरबानी है, आप इधर आए हैं। और उनके कुछ भी नहीं, उनके कान पे जून तक नहीं रेंगने, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना, कुछ भी नहीं होना इनका, ये जो कर आ गई है जो भी है। क्यों जी? ये जो हालत है। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? ये बस लोगों के कारोबार तबाह हो गए हैं। ये मतलब कि खुदाई कर गए हैं, अब ये 3-4 महीने हो गए हैं, सारा रोड डिस्टर्ब है, उसकी वजह से लोगों के कारोबार जो है वो ख़त्म हो गए हैं बिल्कुल। पूरी मार्बल मार्केट जो है, कोई बंदा अंदर आने को तैयार ही नहीं है। ये ज़रा कैमरा इधर दिखाएं ना इनको, ये वाला कैमरा दिखाएं इनको, आगे आगे आ जाएं, ये दिखाएं ज़रा इनको, ये वाला, ये देखें सिर्फ 6-7 फुट। ये देखें जी, ये 6-7 फुट पाइप है, ये डलने वाला है, लेकिन वो डाला नहीं जा रहा, और इसमें पता नहीं कितने खत्म हो गए हैं, मजदूरों को देने के पैसे नहीं हैं उनके पास। अच्छा, एक इधर है, क्या कह रहा है? वो कह रहा है हमारे पास मजदूरों के देने के पैसे नहीं हैं। कौन कह रहा है? वो जो इधर काम करने वाले आते हैं, वो मजदूर उनके पास होता ही नहीं है। होता ही नहीं है। वो एक बंदा आता है, साथ करता है। ये अब ये 1.5 महीने में उन्होंने ये काम किया है, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। ये देखें, वो देखें, वो गटर है सारा। आ जाए ना अभी, दसो भाई वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये कब तक ये देख रहे हैं, कब से? ये 5वां महीना लग गया जी तकरीबन। तो ये ऐसे ही है, बस थोड़ा बहुत कर जाते हैं, आके फिर चले जाते हैं। अच्छा। हाँ, कारोबार तो कारोबार ही ख़त्म हो गया। दुकानदार बेचारे छोड़ के भाग रहे हैं, ये देखें वो भी बंद है, ये भी बंद है। कारोबार की सारी ऐसी की तैसी फेर दी है इन्होंने, मार्केट सारी डेड कर दी है। देखें जी, माशी हालत जिस मुल्क की ठीक नहीं होगी, वहाँ पे जराइम भी होगा, वहाँ पे लोग भूख से मरेंगे। लेकिन उसकी वजह क्या है? वजह, जहाँ आप अगर कारोबार नहीं दे सकते इनको, तो कम से कम जो कारोबार चल रहे हैं उनको तो ख़राब ना करें खुदाया। ये सारा काम इंतज़ामिया की वजह से ख़राब है। जो इंतज़ामिया है नहीं चेक करती। अगर जो लाहौर की इंतज़ामिया है वो यहाँ पे आए, देखे, उनको पता नहीं इन गलियों का, उनको सिर्फ ये पता है कि यहाँ पे अगर किसी कूलर में से पानी निकला, वाटर कूलर में, वो क्या होता है, एयर कूलर में से छोटा सा पानी निकालना ना, तो उन्होंने पर्चे पूरे करने, आपने जुर्माना पूरा करना अपना। डेंगी के जो क्या हुआ जी, पर्चा दे दिया डेंगी का, इसका कौन जिम्मेदार है? वो एयर कूलर से तो आप पानी निकाल लेते हैं। ये जो इतने बड़े बड़े खड्डे आपको नज़र आ रहे हैं, इसका पर्चा किसके ऊपर होना चाहिए? ये अवाम बताएगी कि इसका पर्चा किसके ऊपर होना चाहिए। ये भी हमारे ऊपर ही होगा जी, ये भी हमारे ऊपर ही दे के जाएंगे। आपने किसके ऊपर पर्चा करना? हम पे दे दें यार, ये 3 दिन हो गए हैं इन्होंने ये किया काम, वो मट्टी वहीं छोड़ के चले गए हैं। ये आ जाए जी, मज़ीद मैं आगे दिखाता हूँ कि ये कितनी तेज़ी से काम इनका हो रहा है। 6 महीने से एक छोटा सा रोड जो है इनसे बनाया नहीं गया। ये 4-4 महीने से एक गटर इनसे नहीं बनाया जा रहा। बड़े बड़े दफातरों में बैठ के, लग्जरी दफातरों में बैठते हैं ये, लग्जरी करोड़ों रुपए की अवाम के पैसों की गाड़ियाँ, अवाम के टैक्स के पैसों की गाड़ियाँ। फिर उन गाड़ियों के आगे प्रोटोकॉल, पीछे प्रोटोकॉल। दरवाज़ा खोलने वाला बंदा अलहदा होता है, मोबाइल पकड़ने वाला बंदा अलहदा होता है। इतने ये बड़े बड़े अफसरान अपना दरवाज़ा नहीं ये खोल सकते गाड़ी का, और पता नहीं अल्लाह जाने कि क्या मसला है इनको। बड़ी बड़ी करोड़ों की गाड़ियाँ, करोड़ों रुपए पेट्रोल के, जब आप इनको मोटर बाइक्स पे लेके आएंगे तो फिर ये फील्ड में काम करेंगे। आप भी बहुत बड़े ज़िम्मेदार हैं, गवर्नमेंट इसमें ज़िम्मेदार इसलिए है कि गवर्नमेंट इनको इतने बड़े बड़े वसाइल दे रही है। और मेरा ख्याल है, मैं कहूँगा आप वज़ीर आला पंजाब से
कि थोड़ा सा एक्शन पे आएँ। जिस तरह वज़ीर आला शहबाज शरीफ एक्शन करते रहे हैं, आप उस एक्शन में आएँ और देखें, इनको कार्रवाई करें। जो भी अदारा ज़िम्मेदार तयन करवाएं उसका और उस पर कार्रवाई करें। जब तक आप इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, ये इसी तरह आवाम को जलील करेंगे और हुकूमत को बदनाम करेंगे। हालांकि हुकूमत का इसमें कोई कसूर नहीं है। हुकूमत ने 137 अरब रुपया दिया लाहौर के लिए, लाहौर की डेवलपमेंट के लिए, कि लाहौर साफ़ सुथरा नज़र आए, लाहौर में कहीं पानी खड़ा ना हो, लाहौर में कहीं टूटी सड़क नज़र ना आए। लेकिन हम जहाँ भी जा रहे हैं यही हालत है, और ये इंतज़ामिया की वजह है। इंतज़ामिया ना खुद कुछ काम करते हैं, बड़े अफसरान, ये फ़ाइलों के पेट भरे जाते हैं। बड़ी बड़ी जो फाइलें हैं वो उनके पेट भरे जाते हैं, वो फाइलें आगे पेश की जाती हैं, यही काम चलता है बस। और फिर वो एक रोड बनता है, टूटता है, फिर फाइलों की पेट भरे जाते हैं। यही हालत है, आपको नज़र आ रही है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर आप मेरी बात पे डिनाई कर रहे हैं तो आप आएँ, ये इशरे के साथ है बिल्कुल। ये मेन फिरोजपुर रोड से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर है। मैंने आपको वो सामने दिखाई है, वो जो है मेट्रो ट्रेन, तो वो सामने है। नीचे आए आप देखें, अगर आप आ सकते हैं तो, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे आना बड़ा मुश्किल है। आप बहुत बड़े अफसर हैं, कोई भी हैं, आपके लिए यहाँ पे आना मुश्किल है। आप सिर्फ़ और सिर्फ जा सकते हैं लक्ष्मी चौक, वो जाएं आप, हम आपको मना नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास तो कुछ नहीं है। हम तो सिर्फ इन लोगों की आवाज़ पहुँचा सकते हैं आला काम तक। ये देखें, ये क्या हालत है, इस इलाके की क्या हालत है, किस तरह लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, गटरों के पानी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अदारे हैं कि उनको कोई होशो हवास नहीं है। अब हम ज़्यादा नहीं बोल सकते, इससे इस हद से ज़्यादा नहीं बोल सकते। बस इनकी गुजारिशात ही हैं, हमने आप तक पहुँचाई हैं। वेलकम बैक जी, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। इशरा में ही मौजूद है। इशरे की हालत ज़ार सारी दिखा रहे हैं आपको, किस तरह मानसून के हवाले से लोग जो है, लोगों की ज़िंदगी अजीरन हुई हुई है। मानसून की बात करें तो मानसून के से पहले सारा साल हमारा जो वासा का अदारा है वो एक प्लानिंग करता रहता है। बड़े बड़े लंबी फाइलों के पेट भरे जाते हैं, उसका असर ये देखे सामने। क्यों जी, क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल ये कहना चाहिए जी, हम हमारे दुकानदार जो यहाँ जितने भी हैं, ये फैक्ट्री हैं, और गुज़िश्ता मार्च से लेके अभी तक हम तबाह और बर्बाद हो गए हैं। ना कोई प्लानिंग है, ना कोई कवरेज है। जहाँ कोई बड़ा कोई अफसर बैठा है, बड़ा कोई मालदार बैठा है, वहाँ तो फटाफट तमीरात हो रही है। तो क्या हमें ही सिर्फ मानना है कि हम टैक्स पे नहीं कर रहे, कि हम यहाँ के बाशिंदे नहीं हैं, कि हम यहाँ के शहरी नहीं हैं? सारा कुछ कर रहे हैं। उसके बाद लक्ष्मी चौक चले जाते हैं, वो लंबे लंबे बूट पहन के जो अफसरान हैं, आपकी तरफ क्यों नहीं आते? भाई यहाँ पे उनको फिजा ही नहीं है। क्या यहाँ पे अगर किसी वोट किसी और पार्टी को डाल दें तो क्या क्या हम लावारस हो गए हैं? हम भी इस मुल्क के शहरी हैं, हम भी लव करते हैं, मगर ये क्या बात है कि हमें ही रगड़ा जा रहा है। 6 माह से हम यहाँ पे तबाह और बाद के गा के आने का नाम भी नहीं ले रहा। तो आप खुद देखें, यहाँ कीचड़ अपना पानी, मोटरसाइकिल गिर रही है यहाँ पे, और यहाँ पे कल परसों में 2 बच्चे गिर गए। अफसरान को शिकायत नहीं किया? शिकायत करते हैं हम। आप देख पड़े, यहाँ पे सफाई करने वाला वो अफसर है, मैं फिर 6 माह उसको कंप्लेन कर करके फिर जाके कहीं रेगुलर उसके बाद ये हो गया। इनके कंप्लेन भी हम कुछ नहीं समझते। मैं रोज़ाना यहाँ पे अपनी दुकान पे आकर सुबह डेली मेरी ड्यूटी थी 9 बजे आकर कंप्लेन करना। किसको को कंप्लेन करें? वो कहते हैं हम हमारा बस ही नहीं है। अब क्या करें यहाँ पे? वालेकुम अस्सलाम। वो सब ये कहते हैं कि यहाँ पर ये जल्द अज जल्द काम हो और ये लोगों के लिए सहूलत बने और गाड़ी हर चीज़ अंदर आए, और लोगों की जो तबाह बर्बाद हो रहे हैं ना, जो कस्टमर यहाँ पर आने के लिए प्रॉब्लम हो रही है वो ना रहे, और जो भी कस्टमर है ना वो बाहर गाड़ी लगा के आ रहा हो, जो लेके आ रहा हो उसकी गाड़ी कहीं गटर में जा रही, किसी का टायर पंक्चर हो रहा है, कभी किसी का कुछ हो रहा है, और कोई बाइक से नीचे गिर रहा है। तो ये इनको ऊपर तक ये पहुँचाएँ कि ताकि हमारा ये काम जल्द अज जल्द करें और लोगों का जो सिलसिला रोज़ी का वो बिल्कुल क्लियर। हमारा काम सिर्फ आवाज़ पहुँचाना है, वो हम पहुँचा रहे हैं। क्यों जी? अस्सलाम वालेकुम। इधर 2-2.5 लाख प्लाजे को किराया है, 4-4 महीने का किराया नहीं दे रहे, मजबूरी है। इधर बहुत तंग है, बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, इधर बहुत तंग है। ठीक है, की हालत के हवाले? सर सड़क की हालत, हमारा कारोबार बहुत, ये देखो हमारी शॉपें खाली पड़ी हैं, हम किराया दे रहे हैं और कारोबार इतना नहीं है जो हम किधर से पे करें। हमारी तो मरीम नवाज से गुजारिश है भी हमारा ये सड़क बनवा दें, हम कि उनका शुक्रिया अदा करेंगे। ठीक है जी। नाज़रीन, आज हमने इस इलाके की, छोटे से इलाके की आपकी को सैर कराई, विज़िट करवाया।
और देखा कि क्या हालत है इस इलाके की। बिल्कुल ये बाहर सामने मैंने आपको पहले कई 3-4 दफ़ा बता दिया है कि बाहर से मेट्रो गुजर रही है। सिर्फ ये फ़िरोज़पुर रोड के साथ इचरा लाहौर का दिल है, और लाहौर का दिल ज़ख्मी मैंने आपको दिखाया सारा, किस तरह लाहौर का दिल ज़ख्मी हुआ पड़ा है। गंदगी, गटरों का पानी लोगों के घरों के अंदर दाखिल है, बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन पुरसाने हाल कोई नहीं। लोग चीखो पुकार कर रहे हैं, ख़वातीन चीखो पुकार कर रही हैं कि खुदारा को इधर भी आके देख ले। और सब ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि इस इलाके की तरफ ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए, क्योंकि इंतज़ामिया बिल्कुल भी उनको इग्नोर कर रही है। जिधर देखो गटरों के ढक्कन खुले हैं, जिधर देखो जहाँ पे कीचड़ है, गलियों में गंदा पानी खड़ा है, जोहड़ बन चुका है, मच्छरों की भरमार है, लेकिन इंतज़ामिया है उनके कानों तक जूं नहीं रेंगती। क्यों? उनको क्यों ये नज़र नहीं आता? बाहर निकलेगी इंतज़ामिया तो फिर उनको नज़र आएगा ना, लेकिन इंतज़ामिया बाहर नहीं निकलती, अफसरान बाहर नहीं निकलते। जब तक ये लोग फील्ड में नहीं जाएंगे काम नहीं होगा, क्योंकि ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठते हैं और मेन सड़कों पे फिरते हैं, वहाँ से जो है वो तस्वीरें बना के व्हाट्सएप ग्रुपों में डाल देते हैं। और जब तक आप इनको मोटर बाइक्स पे नहीं लेके आएंगे ये बिल्कुल काम नहीं करेंगे। इनकी तबीयत आपने ख़राब कर दी है, करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ दे के, लग्जरी गाड़ियाँ दे के, बड़े बड़े ऑफिस, लग्जरी ऑफिस दिए हुए हैं इनको, वहाँ पे बैठ के ये फाइलों का जो है वो पेट भरते हैं, और उसके अलावा जो है वो कुछ नज़र नहीं आता। आप अगर देखें, ये लाहौर का कोई बैकवर्ड इलाका नहीं है, मैं इसको नशीबी इलाका भी नहीं कहूँगा, ये पोश इलाका है। कभी लाहौर के अगर कोई नाम लेता था इचरे का, गुलबर्ग का, तो लोग कहते थे कि यार कोई इलाका है बड़ा। लेकिन आज यहाँ पे मैंने देखा कई ख़वातीन के रिश्ते टूट गए हैं गलियों के ख़राब होने की वजह से। कई बच्चे बीमार हैं, बूढ़े बीमार हैं, नमाजी नमाज नहीं पढ़ सकते, क्या करेंगे? देखो हम भी तो कुछ नहीं ना कर सकते। हमने तो आवाज़ पहुंचानी थी, दिखाना था आपको, दिखा दिया, आपकी आवाज़ पहुंचा दी, आगे काम सरकार का है। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान तारक महमूद को इजाज़त दीजिए। मेरा, आपका और इस मुल्क का अल्लाह हामी नासर हो। खुदा हाफिज़।